दीदी ओ दीदी सुनती हो? वो सारे गंदे बर्तन जरा सिंक में डाल दो, मैं धो के निकल जाऊंगी। अरे बिटिया, अब बिटिया ये क्या कर रही हो? जरा ढंग से लगाओ। ये देखो कितनी धूल पड़ी है यहाँ से निकालो जरा। क्या हो गया बापूजी? हाँ ये देखो ये कोने में कितनी धूल पड़ी है, निकालो। बापूजी जरा डट जाओ, मैंने हमारा काम करने दो। ये देखो कितनी धूल यहाँ पड़ी है, यहाँ कौन निकालेगा? तुम झाड़ू लगा के क्या करती हो? अब यहाँ जो कोड़ा में लगाती रहेगी तो बीच में कौन तुम्हारे तब लगाएंगे? अब पहले वो मोबाइल बंद करो, पता नहीं गाना सुनने आते हैं कि झाड़ू लगाने। हाँ ना बिटिया ना, कैसे लगा रही हो? जरा ढंग से, ऐसे झुक के, अतनिक ऐसे। अरे ये क्या कौन जवानी में बाल नहीं सफेद किए हैं? मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत। जरा दिल लगा के करो, सलीके से, ऐसे। अरे पापा जी आप क्यों कष्ट कर रहे हैं? वो कर लेगी ना अपना काम। हम तो बस बता रहे थे ढंग से झाड़ू कैसे लगा। अरे नहीं तुम जाओ जाके बर्तन मांजो। आप बैठ जाइए ना। हाँ। टीवी देख लीजिए। वो 4 बज गए हैं, हमारी फिल्म लगा दो बाबुल। ओमा अमित जी है ना, हम रही इलाहाबाद से है, तोरे ससुर समान है। हाँ ये लीजिए। दीदी सुनो तो। हाँ वो देखो सारे बर्तन मैंने धो दिए हैं, कढ़ाई में साफ धो के चली जाऊंगी। अब जरा मैंने बड़ी पगार दे दो। पगार? अभी उसी दिन तो 500 रुपए दिए थे। वो तो आधी भी ना थी। इस महीने तुमने 15 दिन की छुट्टी करी, कटेंगे कि नहीं? 15 दिन की छुट्टी करी और यहाँ जो बापूजी हमसे डबल काम कराए रहे, वो का के कभी यो कोड़ा में घुसो, कभी यो कोड़ा से धूल निकालो, हमारी तो पीठ टूट गई। अच्छा है बहू, इका तनखा देके रफा दफा करो, कल दूसर मिल जाएगी। बहुत बड़ी काम चोर है ये। अरे नहीं पापा जी, ऐसी आसानी से नहीं मिलती है। ना मैं तो काम चोर हूँ ना, निकाल दो, फिर बापूजी लाएंगे ढूंढ के दूसरी। हाँ अच्छा दे रही हूँ, पूरी पगार दे। पहले तो यहाँ पीठ तोड़वाओ, फिर पैसे लेने के लिए इतनी चिकचिक। ये लो पूरे 1500 हैं और इस बार छुट्टी के पैसे नहीं काटे तुम्हारे। जा रही हूँ, काम चोर ना हूँ। हाँ। बता दियो कल से आना से कि ना। हाँ आ जाना कल। हे भगवान, मेरा तो इस घर में यही काम है ना। हमारा चश्मा कहाँ गया? कल रात में हम कहाँ रखे थे? हमारी फिल्म निकली चली जा रही है। केशव बेटा तनिक हमारा चश्मा ढूंढो जरा। चश्मा कहाँ रखे थे हम? कामिनी बिटिया होती तो झट से ढूंढ देती, और ये यहाँ बैठ के टीवी देख रहे हैं। क्या दादाजी सारे बाल खराब कर दिए। चश्मा तो आपके सर पर है, मुझसे वजह ले रहे हो? कोनो बात नहीं, बैठो। वैसे कामिनी है कहाँ? स्कूल से नहीं आई, घूम रही होगी दोस्तों के साथ। अरे बहू, हाँ जी क्या हुआ? कामिनी बिटिया स्कूल से नहीं आई? अरे क्या बताऊं पापा जी, ये लड़की तो 2-3 दिनों से लेट आ रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता इस लड़की को क्या बोलूं क्या नहीं। इससे कुछ पूछो तो ढंग से जवाब भी नहीं देती। कोनो एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं थी ना? अरे नहीं पापा जी, कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होती, सीधा घर आती है ये। हे भगवान, मैं इस घर में ना हूं ना तो तूफान मच जाए। लीजिए, आ गई आपकी लाडली। कहाँ थी तुम? इतनी लेट क्यों हो गई? कुछ नहीं मम्मी, वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी। And what is this? खड़ी हो। क्या हुआ मम्मी? ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने? कैसे पहनी हो तुमने स्कर्ट? देख रहे हैं पापा जी? हाँ देख रहे हैं। क्या मम्मी, आप भी छोटी सी बात का पतंगड़ बना देती हो? बेटा ये छोटी सी बात नहीं है, तुम जानते नहीं हो आजकल का जमाना कैसा है, क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। मम्मी आप अच्छे से जानती हो कि ये सब कोई छोटे कपड़े पहनने की वजह से नहीं हो रहा है। आप भी न जाने कौन से जमाने में जी रही हो। ये लड़की तो इतनी बदतमीज हो गई है ना। कामिनी, अब क्या हुआ मम्मी? मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रही हूँ। तुमने अपना लंच भी नहीं किया। लंच नहीं किया तो क्या हुआ? भूख नहीं लग रही थी? तो बेटा टिफिन तो खा लिया करो, सुबह से तुम भूखी होती हो। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी खाना परोस रही हूँ, अब खा लो। मम्मी मैंने कहा मुझे कोई खाना नहीं खाना, मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रही हूँ। अरे बिटिया इतना गुस्सा क्यों करती हो? अच्छा अभी कमरे में जाओगी ना तो हमारे लिए दवाई लेते आना। देखिए दादाजी, मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रही हूँ, भाई से कह दीजिए। अरे मुझसे क्यों? कोनो बात नहीं, हम खुद ले लेते हैं।
सेकंड यार, रुक, होल्ड कर। नंबर, हाँ 1 सेकंड रुक। रुक जाओ, कर रहा हूँ। हाँ बोल, क्या 981112। हाँ चल बाय। हाँ हाँ पक्का आ जाऊंगा, बाय। ये क्या लिखा है इसमें? राहुल? भैया ये क्या कर रहे हैं आप मेरी नोटबुक के साथ? ये राहुल कौन है? देखिए आपको उससे कुछ नहीं करना, मेरी नोटबुक दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ राहुल कौन है? भैया आप हर बात में इंटरफेयर क्यों करते हैं? तेरा बड़ा भाई हूँ, मुझे बता राहुल कौन है? बड़े भाई है तो क्या हुआ, हर बात में इंटरफेयर करेंगे? बैग दिखा अपना। भैया मेरा बैग दीजिए। बैग दे मुझे। भैया मेरा बैग दीजिए। बैग दे मुझे। आप हर बात में क्यों इंटरफेयर करते हैं? बैग दिखा। ओहो क्यों लड़ रहे हो दोनों, क्या हुआ? आप ही समझाइए ना भाई को, कभी मेरा बैग चेक करते तो कभी मेरी नोटबुक। बेटा तो वो तुम्हारा भाई ही तो है ना, देख लेने दो उसको। भाई है तो क्या हुआ, हर बात में इंटरफेयर करेंगे? तुम कोई अजनबी तो नहीं है ना, और ऐसे बात करोगे तुम इतने बड़े भाई से? देखिए मम्मी मेरे पास इन फालतू बातों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मैं ट्यूशन के लिए लेट हो रही हूँ। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें अपनी स्कूटी से छोड़ देती हूँ, जल्दी पहुंच जाओगी। मम्मी मुझे आपकी उस स्कूटी पे नहीं जाना है, उसमें जाने में मुझे इतनी एम्बैरेसमेंट फील होती है, मैं उस पे बिल्कुल नहीं जा रही, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं जा सकती हूँ, बाय। अरे तुम स्कूटी से जाओगी तो जल्दी पहुंच जाओगी, और ऐसे हमेशा हर जगह लेट पहुंचना अच्छी बात नहीं होती। मम्मी मैंने कहा बाय। ये लड़की तो तूफान है। हेलो मिसेस शर्मा। अरे मिसेस सान्याल। वो क्या है कि दरवाजा खुला हुआ था तो सोचा आपसे हेलो करते हुए जाऊं। ओह हाँ। वैसे सब कुछ ठीक तो है? हाँ सब बिल्कुल ठीक है, आप कैसी है? एकदम बढ़िया। मैं आपको बताऊं, आजकल के बच्चे तो हाथ से निकलते ही जा रहे हैं, आप उनका ध्यान रखना। हाँ हाँ मैं ध्यान रखूंगी, आप आइए ना बैठिए। नहीं अब मैं चलती हूँ। वो क्या है कि मिस्टर सानियाल मेरे लिए नई साड़ियाँ खरीदने जा रहे हैं, वो मेरा वेट कर रहे होंगे, तो मैं चलती हूँ। ओके बाय बाय। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं। हाँ हेलो। हाँ हाँ हम कामिनी के दादाजी बोल रहे हैं। हाँ का? हाँ हाँ का आज नहीं पहुंची? 2 दिन से नहीं आ रहे? अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ, किसका फोन था? कामिनी के कोचिंग से फोन था, वो आज कोचिंग नहीं पहुंची है और 2 दिन से नहीं आ रही। कोचिंग नहीं पहुंची? नहीं अभी तो वो रास्ते पर होगी, लेकिन 2 दिन से नहीं आ रही। अब तुम मुझका फोन मिलाओ। अरे लेकिन वो तो रोज कोचिंग जाती है, पिछले 2 दिनों में भी गई थी, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम उनका फोन मिला के देखो ना एक बार, कहीं रास्ते में ही होगी। अब कैसे बेटा, तुम्हारे पास उसके दोस्तों का फोन नंबर है ना, उनको फोन मिला के पूछो अगर किसी के साथ हो तो। जी दादाजी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ पता चला? आउट ऑफ रीच। अच्छा क्या अच्छा पापा जी, आउट ऑफ रीच? यही कि पहुंच के बाहर है। अब हमें ही कुछ करना होगा। जी कल तुम क्यों नहीं आए, मुझे अकेले ही जॉगिंग करना पड़ा। मेरी बात सुनो, ऐसे बंक करती रही ना तो भूलती रह जाओगी। ये ना तुम मेरे बात क्यों नहीं सुनता? कल मैं नहीं आ पाया क्योंकि मैं गया था मूवी देखने एंडसम मजेदारों जी के साथ। एंडसम? पूरी बात बताओ मुझे। वो क्या है, निकल आयर जी घर पे नहीं था तो मैं चला गया मूवी देखने, बहुत मजा आया। OMG। ओह हाय मिसेस मित्रा। अरे देखो मिसेस सान्याल आ गई नई खबर लेके। पता है क्या, मैं गई थी मिसेस शर्मा के घर पे, और उनकी जो हालत थी, उनकी बेटी उनसे जबान लड़ा रही थी। अपनी माँ से समान? हाँ
बच्चे तो हाथ से निकलते ही जा रहे हैं। हाँ OMG, बेचारी मिसेस शर्मा। बहुत बुरा हुआ। चलो थोड़ी देर पार्क में बैठते हैं। नहीं आज कल जल्दी जाना है। थोड़ी देर बैठ जाते हैं ना यार। ओह हाय बच्चों। आ गई ट्यूशन से? हाय आंटी, बाय आंटी। ये ना आजकल के बच्चे भी ना, छोड़ो इनको, हम चलते हैं चपाटा खाने। ए चपाटनी का साटा। हाँ वही तुम लोग खाओ चपाटा मतलब कसाटा। मैं जा रही हूँ पार्लर। वो क्या है कि मिस्टर सान्याल मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं। हाँ मैं चलती हूँ, बाय। मिस्टर सान्याल मुझे डिनर पे लेके जा रहे, छोड़ो हम चलते हैं। OMG, यार आंटियां कितना पकाती हैं। सच में यार पूरी सोसाइटी की बात इधर से उधर करती रहती है अपने घर के अलावा। पता है एक बार तो मेरे को पकड़ भी लिया था। मेरे घर पे एक अंकल आए थे, पूछने कि बेटा अंकल कौन थे, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, इतने सारे क्वेश्चंस पूछती हैं। छोड़ो ये सब। आज ट्यूशन में कितना पढ़ा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, और कल तो टेस्ट भी आया, मैं फेल हो जाऊंगी। यार अल्फाबेटा कुछ समझ ही नहीं आता। टेंशन छोड़ना, हम भी तो टेस्ट देंगे। यार वैसे तान्या तेरी जैकेट अच्छी लग रही है। ओह थैंक्स, जो न्यू मॉल खुला है ना वहाँ से खरीदी है। हाँ मैंने सुना है वहाँ पे बहुत नए नए ब्रांड्स भी आए हैं। हाँ मेबेलिन भी खुला है। या मुझे शॉपिंग करने के लिए जाना है, पर पढ़ाई से टाइम ही नहीं मिलता है। हाँ यार आजकल कितनी पढ़ाई होती है। ये लड़कियां शॉपिंग, दिमाग खा लिया तुम लोगों ने मेरा। इससे बढ़िया एक जोक सुनाता हूँ तुम्हें। एक बार संता जाता है, यार ये फिर शुरू हो गया। नहीं सुनाने देना। एक बार संता जाता है पंडित के पास, तो पंडित उसे बोलता है तुम्हारा नाम है संता सिंह। डफोड़, तू चुप कर ना। लेकिन मैं सुना रहा हूँ चुप ना। कर। चलो छोड़ो उसे भी। तुम्हें पता है मैंने कितने बढ़िया बढ़िया गाने डाउनलोड मारे हैं। वो वाला सुना है तुमने, तेरा प्यार 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 हुक्का बार। यार हुक्के से मुझे बात ध्यान आई। इधर आओ। हाँ बोलो। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं तुम नहीं, पता नहीं कब किसके सामने क्या बोल दो। उधर जाओ। किसी को बताओगे तो नहीं? नहीं। पता है कामनी ने ना हुक्का ट्राई किया है। हुक्का? यार तो क्या हो गया, मैंने भी ट्राई किया एक बार तो। उसने एक बार नहीं, उसने बहुत बार पिया है। हाँ यार ये बात भी है, बार बार ट्राई करने से हेल्थ को फर्क तो पड़ता है। यार वैसे कामिनी क्यों नहीं आ रही है इतने दिन से ट्यूशन? पता नहीं, दिखाई नहीं देती है। यार तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हें पता होगा। फोन नहीं करते क्या तुम उसे? पता नहीं किस किस के साथ घूमती रहती है, सोसाइटी में दिखती ही नहीं है। हाय गाइस। हाय कामिनी। तुम लोग यहाँ, इसका मतलब मैं बिल्कुल ठीक टाइम पे आई हूँ। तुम लोग ट्यूशन से आ रहे हो? क्या ठीक टाइम पे आई है यार, ट्यूशन तो खत्म हो गया। कोई बात नहीं, वैसे आज ज्यादा पढ़ाई तो नहीं हुई ना? नहीं यार बहुत सारा काम हुआ है, तो कैसे करेगी? और कल तो टेस्ट भी है। कोई बात नहीं, तुम लोग मेरी मदद कर देना तो टेस्ट भी आराम से हो जाएगा। ए, वैसे ये कौन है? तुम लोगों की बातों में तो मैं बताना भूल ही गई। एक्चुअली ये मेरा फ्रेंड है राहुल। हे गाइस, और बताओ क्या हालचाल, कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? हाँ OMG, ये तो वो शर्मा जी की बेटी, उनकी बेटी टकले वाली, उनकी बेटी है कामिनी। हाँ ये स्कूल जाने वाले बच्चे का कपड़ा, जी कैसे कपड़ा पहनती है ये। हम तो जब स्कूल जाता था तो सूट पहनता था, और बाल ऐसे भूतने के था। बिल्कुल नहीं, तेल लगा कर दो चौटी बनाता था। सही कहा नहीं, बिल्कुल सही कहा। हाँ और ये लड़का देखो कैसे चिपक रही है। OMG, ये लड़का कौन है? सोसाइटी का है क्या? नहीं, छोड़ो आजकल के बच्चे तो बिगड़ते ही जा रहे। हम चलते हैं। OMG, अरे गाइस मुझे काम याद आया, मुझे जाना है, ठीक है? और कामिनी तुम ऐसा करो, आज रात को डिस्को के लिए तैयार है ना, मैं टिकट बुक कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो फिर कल हम डिस्को के बाहर ही मिलते हैं। ओके चलो, बाय। बाय। डिस्को? तू डिस्को जा रही है कामिनी? तू 3 दिन से ट्यूशन नहीं आ रही है। डिस्को ही तो जा रही हो। तुम लोग इतना हाइपर क्यों हो रहे हो यार? लेकिन तेरे पास पैसे कहाँ से आए? वो एक्चुअली मैंने मम्मी के पर्स में से थोड़े से निकाल लिए थे। चोरी? तूने चोरी करी? चोरी? इसे चोरी थोड़ी कहते हैं। देखो अब वो लोग कमाते किस लिए? मेरे लिए ना। तो अगर मैंने थोड़े से निकाल भी लिए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? और अगर तेरे घर पे पता चल गया तो? अरे यार अगर तुम लोग किसी से कुछ नहीं कहोगे तो कैसे पता चलेगा? ठीक है यार, अब हम चलते हैं। बाय बाय। इन लोगों की बातों में तो बहुत टाइम निकल गया। अब मम्मी के लिए फिर कोई नया बहाना सोचना पड़ेगा। कामिनी, शायद वो था एक ख्वाब या फिर असलियत। हर पल एक सजा, उस सजा के भीतर छुपा था डर, और उस डर में हमेशा से था बस एक ही सवाल, कौन सी राह पर चले थे हम। शायद बिखर गया था मैं,
शायद गलत समझा था या फिर भूल चुका था मैं अपने आप को, अपने उस ख्वाब को। पर भूला नहीं था मैं वो सजा और उस सजा के भीतर छिपे डर को। और उस डर में हमेशा से पनपता बस एक ही सवाल, कौन सी राह पर चला था मैं, आखिर कौन सी राह पर चले थे हम। बेटी, अरे दादाजी, आप यहाँ? मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप मुझे लेने मत आया कीजिए, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही नहीं है। मैं तुम्हें लेने कहाँ आया हूँ? मैं तो बस ये देखने आया था कि तुम्हें आज कोचिंग से आते समय इतनी देर क्यों हो रही। और वैसे भी पहले तुम मुझे समय पर दवाई देती थी, लेकिन आजकल नहीं देती। पहले सारी बातें बताया करती थी, लेकिन आजकल कुछ छुपा रही हो। अरे ऐसा नहीं है दादाजी, वो तो आजकल एक्स्ट्रा क्लास होती है ना, बस इसलिए। बेटा, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुका हूँ। देखिए दादाजी, अब आप ही मम्मी पापा की तरह लेक्चर देना मत शुरू कर दीजिएगा। आप तो जानते ही हैं कि मेरे सारे दोस्त कितने अच्छे हैं और मैं कोई बुरा काम नहीं करती हूँ। मैं जानती हूँ, मैं एक लड़की हूँ ना, इसलिए आप मुझे लेने आए हैं। अगर यही काम किसी लड़के ने किया होता तो क्या आप मुझे ऐसे लेने आते? बेटी, बात लड़की या लड़के की नहीं है, बात तुम्हारे बदलते व्यवहार और बढ़ते हुए गुस्से की है। जिस तरह तुम अपनी माँ से बात करती हो वो अच्छा नहीं है। आओ बैठो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। नहीं नहीं दादाजी, अब घर के लिए बहुत लेट हो रहा है, हम चलते हैं। अब तो तुम मेरे साथ हो, अब किस बात की चिंता। बैठो। ये कहानी एक शरारती लड़के विपुल की है। वो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पिताजी एक सरकारी नौकरी में थे और गांव से 300 किलोमीटर दूर जाते थे काम पर। घर में विपुल, उसकी माँ और उसकी 2 बहनें रिनी और रानी थी। वो हमेशा अपनी बहनों के साथ लड़ता रहता। उसे बिना बात कभी भी गुस्सा आ जाता था। उसके माता पिता उससे कोई भी बात पूछे तो वो बड़ी बदतमीजी से बात करता था। पर ऐसा क्यों दादाजी? ऐसा शायद इसलिए कि उसे लगता था उसके माता पिता उसकी बातों को, विचारों को नहीं समझते और उसे बिना बात रोकते टोकते हैं। उसकी इन बढ़ती परेशानियों को देखकर विपुल के पिताजी ने घर में एक पूजा रखवाई और विपुल के सारे दोस्तों को बुलाया। पूजा तो पूजा, लेकिन पड़ोस वाली चाची ने एक अघोरी बाबा को भी बुला लिया और फिर पूजा वाले दिन अभी सारी रंगोली बनाई थी, सारी बिगाड़ दी। दोबारा बनानी पड़ेगी ना मुझे। अरे अरे रीनी बिटिया, ये क्या हो गया? हटो भाई, देखने दो। झाड़ लो, ठीक हो गया। जाओ जाके खेलो। रानी बिटिया, विपुल लल्ला कहाँ है? चाची बस पूजा रखी है ना, इसी वास्ते भैया के दोस्त आए हैं, तो भैया उनके साथ अंदर बैठक में है। बुलाओ लल्ला को। नहीं नहीं, भैया मारेंगे। अरे उन्हें बोलो चाची बुला रही है, आ जाएंगे। जाओ। विपुल भैया, हाँ, चाची बुला रही है, जल्दी आओ। कुछ नहीं हुआ। का हुआ रानी, काहे बुलाया? लल्ला इधर आओ और बैठो। राम राम चाची। राम राम, बैठो। बाबा आप शुरू कीजिए। अरे जमुना, ये सब का है? क्या काली कलकत्ते वाली, तेरा बच्चा न जाए खाली। माँ भूतनी बाप शैतान, चंडी चे। अरे सरिता, तू कह रही थी कि तेरा लल्ला बिगड़ता जा रहा है, बड़ा बदतमीज हो रहा है, तो मैं ले आई बाबा को। बाबा सब ठीक कर देंगे। आत्मा दुरात्मा बाहर आ जा, नहीं तो कर दूंगा तेरा खात्मा। चंडी चे। ये सब क्या हो रहा है? जी वो भाई जी, हम लाए थे बाबा को। क्यों? आप कह रहे थे कि आपका लल्ला बिगड़ रहा है, तो हम ले आए बाबा को। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, समस्या हमारे घर में और उसके लिए मैं पंडित जी को लाया हूँ। ना, तो ना हो गया, टोटका भी बाकी है। मेरे साथ आ, मैं बताता हूँ क्या करना है तुमको। हाय दैया, अघोरी बाबा को भेज दिया। भलाई करने आई थी, अब चली। अरे जमुना, तनिक रुक जा। ना दीदी ना, बहुत काम है घर पे, अपना घर भी तो देखना होता है। चाची मीना, जय रे अपने कमरे में,
आगे से ऐसा कुछ काम हो तो हमें ना बुलाना। तू नहीं बुलाया था ना? लल्ला छोड़ उसे। ऐसे बोली ना। देखिए मुझे दूसरी पूजा करने भी जाना है, तो आप जल्दी से पूजा की सामग्री दे दीजिए, मैं घर का शुद्धिकरण करके निकलता हूँ। जी पंडित जी। दीदी बहुत जोर से तो ना लगी ना? ना रीनी। वैसे भैया में असली में भूत घुस गया था क्या? रीनी आप शुरू कीजिए पंडित जी। विपुल की अम्मा, तुमने विपुल के दोस्तों को खाना खिला दिया? जी बस परोसने ही जा रही थी। चलो हम भी देखते हैं क्या बनाया है। ओम शांति शांति शांति। रानी तने खंडर आके मेरी मदद कराए दे। जी अम्मा, हम भी आते हैं। रानी, मृणालिनी, ये वक्त है आने का। वो घर पे थोड़ा काम था ना इसलिए। पता है पूजा वास्ते कितना काम बाकी था, इसीलिए तो तुझे बुलाया था और तू अब आ रही है। चल मैं तेरी मदद करा देती हूँ। हाँ हाँ चलो चलो, अम्मा भी चौकी पे ही बुला रही थी। बच्चों, मैंने शुद्धिकरण कर दिया, अपने माता पिता को बुला दो और ये बच्चे के कमरे में रख देना। अम्मा, बाबूजी जल्दी बाहर आइए, पंडित जी बुला रहे हैं। देखिए मैंने पाठ पढ़ दिए और शुद्धिकरण भी कर दिया है, बस आप बच्चे के बाल काट के फूलों के साथ रख के नदी में बहा देना और उनके दोस्तों को खाना खिला देना। जी पंडित जी। और ब्राह्मण देवता की दक्षिणा। हाँ ये लीजिए। अरे बहुत बढ़िया खाना था ना। सही में कार्तिक बहुत मजा आया। और वो लौकी की सब्जी तो क्या बात। अरे बच्चों, बहुत जल्दी खाना खाकर आ गए हो। जी चाचा। विपुल, जाओ पंडित जी का आशीर्वाद ले लो। जीते रहो बेटा, और कोई पूजा हो तो मुझे बुलाना, मैं चलता हूँ। खाना खाते जाइए। नहीं, आप खाना रख लीजिएगा। अरे दुलाल नहीं, मैं दुल। अरे खाना खा रहा होगा अभी, चटोरा तो है ही वो। बच्चों तुम लोग को खाना कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट था चाची। तुमने पेट भर तो खाया ना? जी चाची। मन तो भर गया ना बच्चों? जी चाचा। मैं अभी तुम लोग के लिए मिठाई लेकर आती का हूँ। खाना ये लो आ गया। आ गए। अरे बच्चों बैठो, चाची की हाथ की मिठाई खाओगे तो कभी भूलोगे नहीं। आओ आओ बैठो। अरे विपुल भैया, एक और बात बताओ। पूछो। अब तक तो तुम हमको एक समोसा भी नहीं खिलाए और आज इतना बड़ा दावत का बात। हमें लल्लू दावत नहीं थी, पूजा थी। ए लल्लू किसे बोले बे? मैं तो अरे झूठ बोले, तुझे बोला था। अच्छा भैया, हम ही से चालाकी, तुम्हें तो बाद में देखते हैं। ए मैदुल उठो। मैं क्यों उठूं? अरे उठोगे नहीं तो क्या तुम्हारे सर पे बैठ जाए? ए रिमी रानी, दांत काहे फाड़ रहे हो? चलो भीतर अपने कमरे में। भैया वो कुछ चाहिए था तो। अरे चाहिए होगा तो मंगवा लेंगे, चलो भीतर अपने कमरे में। क्या बात है, आज तो मैं नालिनी भी आई है। अरे पगला गई हो क्या? हमारी माँ सुन लेगी तो क्या सोचेगी? और वो तो रीनी रानी की सहेली है, इसलिए आई है। सहेली है। अरे वो सब छोड़ो, कल सिनेमा चले? हाँ चलते हैं। बस देखेंगे का? अरे एक नई फिल्म आई है, हरे कृष्णा हरे रामा। अरे हाँ, उसके बारे में तो बहुत सुना है। जो कल परसों में निकली है। अरे हाँ हाँ वही। चलते हैं। पर मेरे पास तो सिर्फ 5 पैसे बचे हैं। और हमारे पास 25। पिछली बार का तुम्हारा उधार था विपुल, इस बार तुम्हें इंतजाम करना पड़ेगा। चलो इस बार सिनेमा हमारी तरफ से। 1 रुपया विपुल। अरे हम कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लेंगे। पक्का? पक्का। चलो फिर कल चलते हैं। चलो, सिनेमा जाना पक्का हो गया। अब मैं घर जा रहा हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है। अबे पढ़ के क्या करेगा? अरे एक बड़ा एग्जाम बनूंगा। तू पढ़ के 50 लाता है, मैं बिना पढ़े 60 लाता हूँ। अरे तू चोरी के लाता है, मैं अपनी मेहनत के लाता हूँ। ओए चोर किसे बोला? आज पूजा इसलिए बच गया, वरना। अरे छोड़ो यार, वैसे भी बहुत वक्त हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। हाँ विपुल, हम निकलते हैं अब। अरे रुको रुको, माँ माँ, आई बेटा। कितना समय लगाते हो? लो बेटा लड्डू खाओ। शुक्रिया चाची। लो बेटा। धन्यवाद चाची। चाची आपके हाथ में तो जादू है, बहुत अच्छा खाना। कितना समय लगाते हो? और लो बेटा। नहीं चाची, हम निकलते हैं अब चाची। अरे हम भी आ रहे तुम्हारे साथ। चलो चलो। विपुल, अभी पूजा खत्म नहीं हुई है, अभी नहीं जा सकते तुम। पिताजी थोड़ी देर में आ जाएंगे, ये शाम को आएगा। ठीक है विपुल, फिर शाम को मिलते हैं। आपने बुलाया था, देर तो नहीं हो गई? नहीं भरत, सही समय पर आए हो। विपुल तनिक यहाँ बैठो। काहे? अरे बैठो तो किसके बाल काटने हैं? इसके बाल काटने हैं। हमारे क्यों?
बेटा पूजा के लिए थोड़े से बाल काटना जरूरी है। पिताजी परसों ही तो कटाए थे। देखना बेटा तुम्हारे बाल कितने लंबे हो गए हैं, जरा से कटा लो। नहीं माँ, हम बाल नहीं कटाएंगे। बेटा थोड़े से ही कटेंगे, कटवा लो। एक शर्ट में कटाएंगे। बताओ 1 रुपया दोगे आप हमें? इतने पैसों का क्या करोगे? बाल तभी कटाएंगे जब 1 रुपया मिलेगा, और बाल आधे इंच कटाएंगे। ठीक है बैठो। भरत अच्छे से बाल काट देना। ठीक है। ए भरत भैया, हाँ आधे इंच से ज्यादा बाल ना काटना। छोटे नवाब आप फिक्र ना करो, बाल ऐसे काटेंगे कि पहचान नहीं पाओगे अपने आप को। तो मुंडी सीधी, आंखें बंद और कटाई शुरू होती है। अच्छा मृणालिनी, ये बता तू विद्यालय गई थी? हाँ गई थी। कितना काम हुआ? मास्टर जी ने बहुत सारा काम कराया है। बहुत सारा काम? पूजा में इतना काम बाकी था कि विद्यालय आने का समय ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, तुम मुझसे देख लियो, मैं तुझे सब समझा दूंगी। अरे कहाँ आप दोनों हमेशा पढ़ाई की ही बात करते रहते हैं। वैसे अच्छा तेरे भाई के बाल कट गए, सर पे जंगल लेके तो घूमता था। अब अच्छे तो लगेंगे। सर की सारी खेती साफ कर दी मैंने। दांत का फाड़ रहे हो, शीशा लाओ। जे देना तो भूल ही गई। दे दो, दे दे। अरे जल्दी लाओ। तुमको बोले थे इससे ज्यादा बाल ना काटना, तो काहे काटे? इतने अच्छे तो काटे। ये काटे, ये काटे। कहा था नहीं इससे ज्यादा बाल ना काटना, तो काहे काटे? बचाओ कोई, बचाओ कोई, बचाओ अरे हटो, बुड्ढे को जान दो फिर बताऊंगा। बुढ़ा किसे बोला? जबान पर लगाम दो। आपके बेटे की बदतमीजियों के बारे में तो सुना ही था, आज देख भी लिया। जा रहे हैं यहाँ से। मैं माफी मांगता हूँ तुमसे। अपने बेटे को समय रहते ही सुधार लो, वरना उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। अच्छा पैसे तो लेके जाओ। नहीं चाहिए। अरे सुनो भरत, बाबूजी देखिए ना, अम्मा को क्या हो गया? अम्मा! डॉक्टर साहब आप आइए। देखिए अभी तो ये बिल्कुल ठीक है, थोड़े से चक्कर आ गए थे बस। दवाई की भी जरूरत नहीं है, आराम करेंगी ठीक हो जाएंगी। मगर क्या ये इनको पहले भी हुआ है? अब मुझे तो पता नहीं, मैं तो दूर नौकरी करता हूँ, इसलिए मैं नहीं बता सकते पहले हुआ है कि नहीं। और क्या आज यहाँ पे कुछ हुआ है? ये बहुत घबराई हुई सी लग रही है। आप बैठिए डॉक्टर साहब। नहीं मैं अरे आप बैठिए। रानी चाय लाना। चाय की जरूरत नहीं है। नहीं अब आपसे क्या छुपाना। मेरा एक बेटा है विपुल, वो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। बड़ों की इज्जत नहीं करता, हमेशा अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है। अब चलो पढ़ाई लिखाई में कैसा भी हो, पर कम से कम वो एक अच्छा इंसान तो बने। अब आज की बात है, घर की सुख शांति के लिए हमने घर में पूजा रखी थी, तो पंडित जी ने कहा था कि बाल कटवाना जरूरी है, पर उसने नाई पर ही हाथ उठा दिया। डॉक्टर साहब आप कुछ कर सके तो। देखिए अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो केवल सर्दी खांसी की डॉक्टर हूँ और ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, माफ कर दीजिए। फिर भी डॉक्टर साहब अब अकेली माँ भी कितना संभालेगी। देखिए मैं अस्पताल में पेशेंट्स को छोड़कर आई हूँ, मुझे जाना होगा, माफ कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब कुछ मदद हो सके तो। अब मैं उससे बात करके देखती
देखती हूँ, आप उसको मेरे अस्पताल ले आएंगे आज शाम को। ठीक है डॉक्टर साहब। ठीक है, मैं उससे बात करके देख लूँगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। हमारे भैया ऐसे नहीं थे पिताजी। वो कार्तिक है ना भैया के दोस्त, वो है शैतान। वो शैतानी करते हैं, उन्होंने ही भैया को बिगाड़ा होगा। हमारे भैया ऐसे नहीं थे। हाँ पिताजी, दीदी सही कह रही है। हमने खुद देखा है अपनी आंखों से। आप जब बैठ लाए थे ना शहर से भैया, वो भैया के लिए, वो हमने माइदुल भैया को पहले देखा। हम पूछे तो वो कहे कि भैया ने उन्हें बेच दिया। बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप उसे समझाओगी तो वो समझ जाएगा। कल सुबह वापस काम पर तो जाना ही पड़ेगा। 2 दिन की छुट्टी लेकर आया था पूजा के लिए। अगली बार ज्यादा दिन की छुट्टी लेकर आऊंगा, फिर बात करूंगा विपुल से। आज सुबह से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, बस अभी ऐसा होना था। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं शाम को विपुल के डॉक्टर से बात करवाता हूँ। अगली सुबह उसके पिताजी शहर चले गए काम के लिए। पर क्या फिर किसी ने उसे ढूंढा नहीं? ढूंढा तो सबने, लेकिन वो मिला नहीं। विपुल पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहा। कभी सिनेमा देखने जाता तो कभी चाय की दुकान पे, और फिर शाम को अरे कहाँ रह गए? अरे आ रहे। एक तो आप कितना धीरे करते हो। मंडी जाना है, बच्चे घर पर भूखे हैं। आलू प्याज बैंगन तो खरीदना ही है, साथ में गाजर भी खरीदना है। वो क्या है कि बच्चों का मनपसंद है ना। अब जल्दी करो। आप ना गणेश एक पान लगा दे यार तू। जी पंडित जी, अभी लगाता हूँ। अरे घर पर बच्चे भूखे हैं और आप यहाँ पर पान खा रहे हो। चुप करो। बक जाओ सब्जियां खरीदो, मैं आ रहा हूँ। आप तो कोई काम के ना हो। हाँ? पंडित जी, वैसे आजकल दिन अच्छे नहीं गुजर रहे। तुम्हारा नाम गणेश, तुम्हारी राशि क्या है? कर्क। मुझे तुम्हारे नक्षत्र अच्छे नहीं लग रहे। ऐसा करो, ये बगल वाला हनुमान मंदिर है ना, वहाँ पे पंडित को 2 रुपए दे दो, 2 नारियल तोड़ दो, तुम्हारी दुकान यूं चलेगी। ठीक है पंडित जी, ये लीजिए आपका पान। तो हम चलते हैं। वैसे पंडित जी, आपकी राशि क्या है? हैं? हाँ। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़। तो पकड़ा ही जाएगा। पकड़ा ही जाएगा, पकड़ा ही जाएगा। लेकिन किसका? तेरा झूठ गया राम, तेरा झूठ। नहीं, तेरा झूठ है राम, तेरा झूठ। मैं और झूठ, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? चल, झूठ को तो हम देख ही लेंगे, लेकिन आज हम निकले हैं गश्त पे। और अगर हमने ढूंढ लिया शिकार नहीं, पेचीदा केस गया राम, पेचीदा केस। और उसको जाकर रखा मैडम जी के सामने, तो वो कर देंगी हमारा प्रमोशन। तू बन जाएगा हवलदार से सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से डीएसपी, डीएसपी, डीएसपी से एसपी, एसपी, एसपी से डीआईजी, डीआईजी, डीआईजी से आईजी, आईजी, और उसके बाद तू खोलेगा मैं खोलूंगा टेलीफोन बूथ। टेलीफोन बूथ। हाँ, क्यों? आया राम, रिटायरमेंट के बाद टेलीफोन बूथ ही तो खोलेगा। क्या घर पे बैठ के मच्छर मारेगा? अरे चलना, आईजी बनने के बाद मैं टेलीफोन बूथ खोलूंगा। कोई इज्जत है मेरी या नहीं? चल, आईजी तो तू बन गया, गया। लेकिन मैंने तेरे बारे में एक बात सुनी है। क्या बात? कि तू रिश्वत खाता है। रिश्वत और मैं? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या राम? मुझ जैसे ईमानदार आदमी के घर में रिश्वत की एक फूटी कौड़ी भी नहीं आ सकती, और तुम कहते हो कि मैं रिश्वत खाता हूँ? आया राम, क्या? रिश्वत को नहीं खाते नहीं पीते हैं, रिश्वत को तो लेते हैं। और राजा हरिश्चंद्र, अगर आप इसी लाइन पे चलते रहे ना, तो एक दिन कच्चे बनियान में घूमेगा।
आराम बस, आज तुमने मेरा अपमान कर दिया है। तुमने दिखा दी 100 साल के बचपन की दोस्ती। तुमने मेरे हाव भाव जज्बात और मानों को ठेस पहुंचाया गया राम। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। कट्टी सच्ची मुच्ची, आए राम, क्या कहना चाहते हो? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम सत्य कह रहे थे क्या राम? तुम सत्य कह रहे थे? सच्ची मुच्ची मैं मजाक कर रहा था। सच्ची मुच्ची अब ऐसे चल, मजाक मत किया करो यार। अब चल अब्बा कर लेते। अब्बा अव्वा, कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? खुशबू आ रही है। बात कौन सी खुशबू? गणेश के पान की। गणेश के पान और और वो रहा गणेश। हो रहा है। चल पान खाते हैं। चल पान। और भाई गणेश, क्या हालचाल? बस बढ़िया हवालदार साहब, आप बताइए। बस बढ़िया 2 पान फटाफट। जी ये लीजिए, ये लीजिए। वो तो पान बहुत ही बढ़िया था, बहुत बढ़िया। शानदार। तो क्या नाम, तुम मजाक कर रहे थे? हाँ हाँ अच्छा, आप लोगों ने पैसे नहीं दिए? अच्छा पैसे, हाँ अभी देते हैं। जाएगा, हम पैसे दे के आते हैं। हाँ और फिर हमने कभी पैसे दिए क्या? हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आराम चलते हैं। तो तुम मजाक कर रहे थे क्या? अरे का फिल्म थी, मजा आ गया। सही में कार्तिक, बहुत अच्छी पिक्चर थी। सबसे अच्छा गाना था। फूलों का तारों का सबका कहना है। अरे का तुम ही फटेबाज की तरह गाते रहते हो, चुप करो। सबसे अच्छा गाना था। दम मारो दम। अरे ये तुम्हें क्या हो गया? तुमको लड़कियों की तरह मुंह फुला के बैठ गए। कहीं बालों की वजह से तो नहीं? हमें भी यही लग रहा है। अरे यार, ये तो घर की खेती है, उग जाएगी फिर से। अरे छोड़ो ना यार, मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र तो है नहीं। मैं सबसे ज्यादा अपने बालों से प्यार करता था और उन्हें ही कटा दिया। छोड़ना यार, माँ बाप को तो हर काम में जबरदस्ती होता है। अरे देखो हमारे साथ क्या होता है, एक जगह हमारी माँ और एक जगह हमारे पिताजी, दोनों हमारी वजह से लड़ते हैं और बीच में हम फायदा उठा लेते हैं। और वैसे वो गाना है ना, दम मारो दम मिट जाए गम, तो चलो मिटा देते हैं तुम्हारे गम मार के दम हम। हाँ चल। अरे धूम्रपान हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, उससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। और वैसे भी मेरे पास तुम्हारी इन बातों के लिए वक्त नहीं है। मुझे घर जाने, पढ़ाई करनी है। 7 बजे से पहले घर पहुंच। अरे अभी 6:30 हो रहे हैं। तो 7 बजे तक तो घर पहुंचूंगा। मैं तुम तुम्हारे साथ दूध पीते बच्चे हो। अरे जल्दी जाओ, दूध ठंडा हो जाएगा। जाओ दुलाल, 3-4 नाल लेके आओ। तो 4 मिनट। हाँ हाँ तुम हम जल्दी। अरे जल्दी जाओ। अरे सुनिए जरा, 3 क्या? अरे क्या? 3। देखो पहले पता लगा के आओ कि तुम्हें चाहिए क्या, फिर आना यहाँ पर। अरे यार, वो तो कुछ समझ ही नहीं रहा। अरे क्या बोला तुमने उन्हें? हमने उसे इशारा किया कि 3-4 मिनट दे दो, वो कुछ समझ ही नहीं रहा। अरे कहा तुम ही फालतू फालतू इशारा करते हो, तो कोई गलत ही समझेगा ना। उसको बोलो काका 3-4 मिनट दे दो। ठीक है, अरे तुम भी जाओ, उससे हाँ, कुछ भैया, नहीं होगा। पता लगा के आए क्या चाहिए। 3-4 मिनट दे दो। उम्र क्या है तुम्हारी? उससे आपको क्या लेना देना? देखो ये उम्र खेलने कूदने और दूध पीने की होती है। इसमें 4 मिनट जैसे गंदे शौक पालोगे ना, अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए। क्या बड़ी उम्र में शौक पाले? तुम मेरे बेटे जैसे हो, इसलिए समझा रहा हूँ। अरे बेटे तो नहीं है ना। देखो मेरा काम है समझाना, तुम्हारी भलाई के लिए। अगर नहीं समझ आता तो ये लो। पैसे दे रहे 4 मिनट लेने के, ज्ञान देने के नहीं। इतना ही बुरा लग रहा है ना, तो ये दुकान बंद कर दो, वरना किसी दिन हम ही कर देंगे। आजकल के बच्चे भी ना बहुत बदतमीज हो गए। अरे क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, हम उससे 3-4 मिनट क्या मांग लिए, हम पे ऐसे भड़क उठे जैसे कि जमीन जायदाद मांग ली हो। अरे पगला गया और कुछ ना। पता नहीं, जो देखो ज्ञान बांटने लगा आज। अरे तुम शुरू करो, हम आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे संडास जा रहे, लघु शंका आई है। अरे जल्दी आओ, फिर शुरू करते हैं। तुम वहाँ शुरू करो, हम यहाँ शुरू करते हैं। ना ना, अब तो आओ तभी शुरू करेंगे। इसको पीते कहाँ से? ये देखिए इधर। बदतमीज। तो आज हम निकले हैं गश्त पे। गश्त पे? और अगर हमने ढूंढ लिया एक पेचीदा केस, पेचीदा केस। तो मैं
मैडम कर देगी हमारा प्रमोशन। प्रमोशन तो ढूंढते एक पेचीदा केस, पेचीदा अपनी नजरें दूर तक दौड़ाओ। और क्या हुआ? मिल गया एक पेचीदा केस। पेचीदा केस? कैसा पेचीदा केस? उन दो लड़कों को देख रहे हो आयाराम? देख रहा हूँ। वो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पता लगाते हैं। पता लगा। क्या कर रहे हो? रात गए, क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब तो पक्का कह सकता हूँ कुछ तो गड़बड़ है। झूठ तो पकड़ा ही जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। कुछ गड़बड़ नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। फटाफट। हाँ, तलाशी लो तुम। नहीं कह रहा हूँ तलाशी तुम लोग। तुम लोगे? तलाशी तुम लोगे। तुम लोगे? तुम्हें हमारी 100 साल की दोस्ती की कसम, तलाशी तुम लोग। तुम लोगे? चलो दोनों। ठीक है। तो कुछ मिला गया राम? मिला क्या? चार मीनार। चार मीनार? हाँ। हमारे ब्रांड की चार मीनार। अब तो ये खुराफात तुम्हारे माता पिता को बतानी ही पड़ेगी। बतानी ही पड़ेगी। नहीं, अब तो लग गई तुम्हारी बात और खड़ी हो गई तुम्हारी खाट, वरना नहीं गया राम, कर दी तुमने एक ऐसी बात, बच्चों से रिश्वत मांगकर नीची कर दिया है हमारी नाक। ये हमारे उसूलों और आदर्शों के खिलाफ है राम। हमें बच्चों से रिश्वत नहीं मांगनी चाहिए। बताया था ना आराम, रिश्वत नहीं मांगोगे तो एक दिन कच्चे बनियान में घूमोगे यहाँ। गया राम, तुम्हारे कच्चे बनियान की वजह से बच्चे भाग गए, उन्हें कौन पकड़ेगा? भागो, पकड़ो। अरे जल्दी करो, मंडी में भी इतनी भीड़ थी। अरे कहाँ रह गए? अरे आ रहे। आप इतना धीरे चलते हो, अब जल्दी करो। अरे ये किसकी आवाज थी? किसी बच्चे के चिल्लाने की आवाज है, उधर से आ रही है। जरा देखिए आओ। आ रहा हूँ। अरे ये आवाज कहाँ से आई? क्या हुआ? मुझे नहीं पता, पर लगता है किसी बच्ची की आवाज है। जरा वहाँ से आई थी। मेरे पति अभी देखने गए हैं। अरे देखो। अरे ये क्या हुआ? अरे इसे यहाँ बिठाओ जल्दी। क्या हुआ तुम्हें? बैठो। अब ये बताओ किसने मारा, कैसे लगी, कहाँ लगी है? अरे ये तो वही बच्चा है विपुल। तो तुम इसे जानते हो? हाँ जानता हूँ। अब एक काम करते हैं, इसे घर ले चलते हैं। हाँ चलो। क्या हुआ? अरे इसके पैर में लग गई है। तो किसका इंतजार कर रहे हो? अस्पताल लेके चलो ना। हाँ चलो उठाओ। पैर उठा के देखो गणेश, सारी गलती तुम्हारी है। ना तुम उस लड़के को मारते, ना आज हम दोनों खाने में खड़े होते। मैंने किसी लड़के को नहीं मारा। अच्छा जी, पूरा गांव यही कह रहा है कि तुमने उस लड़की को मारा था। पूरा गांव झूठ बोल रहा है, मैंने किसी को नहीं मारा। अरे देखिए, सविनय निवेदन ये है कि आप कृपया करके शांत हो जाएं, क्योंकि ये पुलिस थाना है, आपका घर नहीं। मैडम जी देखिए, पूछताछ वाले व्यक्ति बात कर रहे हैं। इनके नाम बताओ। मैडम जी, पंडित जी की बीवी और गणेश। भाई कौन बताएगा कल क्या हुआ था? देखिए मैडम जी, हम दोनों सब्जी मंडी से लौट रहे थे। वो क्या है कि मंडी में बहुत भीड़ होती है, आपको तो पता ही है ना। हमने बैंगन, आलू, प्याज और गाजर। शांत हो जाओ। पंडित जी आप बताइए। अरे देखिए, हम मंडी गए थे, वहीं से लौट रहे थे, तभी हमने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी। वो देखा तो एक बच्चा था और उसका नाम शायद विपुल था। हमने देखा तो बड़ी तेज पैर में लगी हुई थी। हमने कहा हमारा फर्ज बनता है, इसलिए हम उसे अस्पताल ले गए। और कुछ तो मुझे पता नहीं है। ये सब कहाँ हुआ था? ये गणेश की दुकान के एकदम पीछे। तुम ही हो ना गणेश? जी मैडम जी। बताओ क्या हुआ था कल? मैडम जी वो 3 बच्चे आए थे मेरी दुकान पे, विपुल, कार्तिक और दुलाल। 4 मीनार मांगने लगे मेरे से, मैंने नहीं दी, बच्चे हैं, लेकिन इतनी बदतमीजी से बात करने लगे मैडम जी मेरे से। वो मेरा तो मन खराब हुआ, मैंने दुकान बंद करी और चले गया वहां से। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे कुछ नहीं पता। तो तुमने नहीं मारा विपुल को? नहीं मैडम जी।
इंस्पेक्टर सुजाता जी सुना है गणेश भैया पे विपुल को मारने का इल्जाम लगा है। जी आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आप ही समझाओ इन्हें, आप तो मुझे बचपन से जानते हो, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ क्या? ऊपर से ये मुझे इस तरह पुलिस थाने बुला लेते हैं, मेरे लिए बहुत शर्मनाक की बात है। गणेश भैया फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ करती हूँ। शुक्रिया। देखिए मैं अपने काम के लिए जा रही थी, कभी गांव वालों ने बताया इन पे इल्जाम लगा है। जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना है। आप बैठिए, हम बात करते हैं। आप तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, आप तीनों जा सकते हैं। जी मैडम। जी मैडम जी। और तुम दोनों जी मैडम। जी मैडम। जाके कार्तिक और दुलाल उन दोनों, सिर्फ उन दोनों लड़कों को लेके आओ। जी मैडम, जैसा आप कहें। देखिए मैं पूरे यकीन के साथ कह सकती हूँ कि उन्होंने कुछ नहीं किया। एडवोकेट कन्नेगी जी, इतने यकीन के साथ कैसे? कहीं आप ही ने तो नहीं कुछ किया? देखिए मैं उन्हें बचपन से जानती हूँ, वो ऐसा कर ही नहीं सकते। उन्होंने आज तक किसी के साथ लड़ाई भी नहीं करी, वो बहुत अच्छे इंसान है। देखिए कन्नेगी जी, आप ही मुझे बताइए, क्या किसी के चेहरे पे लिखा होता है कि वो इंसान अच्छा है या बुरा? नहीं ना। ये बात मैं अपनी पुलिस की नौकरी में इतने सालों के तजुर्बे के बाद ही बोल रही हूँ। जी हाँ, आपकी बात तो सही है, पर फिर भी गणेश भैया ने कुछ नहीं किया। वैसे एफआईआर किसने दर्ज कराई है? वो कार्तिक, उसी के पिताजी ने। कार्तिक के पिताजी, यानी वो ठेकेदार यादव जी? जी हाँ। अरे उन्हें तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर उन्होंने एफआईआर क्यों दर्ज कराई? एफआईआर तो विपुल के पिताजी को दर्ज करानी चाहिए थी। सोचने वाली बात है। उन्होंने इसीलिए दर्ज कराई होगी ताकि ये सब इल्जाम उनके बेटे कार्तिक पे ना आ जाए। ये बात भी सही है। वैसे उन्होंने एफआईआर में लिखवाया क्या है? उन्होंने लिखवाया है कि उन्हें शक है कि गणेश ने ही विपुल को मारा होगा। हम अपने लल्ला को अकेले कैसे जाने दें? नहीं, मैडम जी ने सिर्फ बच्चों को बुलाया है। नहीं 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 नहीं, हम भी चलेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे? मैडम जी आप जरा मेरी बात सुनिए, देखिए ना हमारा लल्ला कितना डरा हुआ है, अकेले कैसे आने देते? एक जी आप कुछ बोलिए ना। अरे मैं क्या बोलूं, तुम्हारे बेटे के कांड की वजह से आज हम यहाँ थाने में खड़े हैं। थोड़ा सा इसमें ध्यान नहीं दे सकते? क्या करती रहते तुम हर समय घर पे? अब तो मेरा लल्ला हो गया ना, जब पूरे गांव में ठेकेदारी करते घूमते हो तब याद नहीं आपको? शांत हो जाइए, ये आपका घर नहीं थाना है। अरे मैडम जी देखिए ना, लल्ला कितना डरा हुआ है, इसे हम अकेले कैसे आने देते, इसलिए साथ में हम आ गए। आपको जो पूछताछ करनी है वो कर लीजिए, बस हम तब तक बैठे रहेंगे। जी हाँ, आपको अपने लल्ला को इतने सिक्योरिटी के बीच भेजने में चिंता हो रही है, और जब आपका यही लल्ला इधर उधर घूम रहा होता है तब आपको बिल्कुल चिंता नहीं होती है। देखिए हमें इन दोनों लड़कों से बात करनी है, आप लोग जा सकते हैं, हम इन्हें घर छोड़ देंगे। अब गुस्सा मत नहीं करे। अरे चलो ना। अरे तो चलो ना। उसको ऐसे छोड़ दो ना। अच्छा मैडम जी हम बाहर ही खड़े हैं। कन्नेगी जी आप आइए, बैठिए, हम बात करते हैं। तुम दोनों इधर आओ। आओ बैठो। मैडम जी जो पूछती हैं सही सही जवाब देना, बहुत चांटे लगा दो। बताओ कल क्या हुआ था, सुबह से लेकर शाम तक सब कुछ। अब तो तुम्हारी गले से आवाज निकलेगी नहीं, और दिन भर जब तुम शैतानियां करते हो तब। देखो गणेश सब बता चुका है मुझे, अब तुम एक बार फिर सबको भूल लो। पहले बाजार से सब्जी लाए थे, फिर हम लोग विद्यालय चले गए, फिर आके नाश्ता किया, और फिर शाम को हम फिल्म देखने गए थे, और फिर गणेश की दुकान के पास आके बैठे। हाँ मैडम जी देखा था हमने इन्हें गणेश की पान की दुकान के साइड में। देखा था। और फिर थोड़ी बात की, और फिर पहले विपुल गया, फिर उसके पीछे गणेश, और फिर हम दोनों भी चले गए। हम लोग जल्दी से चले गए थे वहां से। थाना है ये, यहाँ पे झूठ मत बोलो, सब बताया मेरे हवलदारों ने और गणेश ने। तुम दोनों के लिए एक चेतावनी है, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता घर के अंदर ही बैठे रहना। मेरे हवलदारों ने कहीं बाहर देख लिया तो जेल के अंदर बंद कर दिए जाओगे, समझ आई बात? जी मैडम। जा सकते हो घर, इन्हें घर छोड़ दो। जी मैडम। चलो अपने घर। कन्नेगी जी क्या आप जानती हैं विपुल का अभी क्या हाल चाल है? जी गांव वालों ने बताया बहुत गहरी चोट है, अभी अस्पताल में है। चलिए हम चल के पता करते हैं। देखिए मुझे थोड़ा काम है, जैसे ही खत्म होता है मैं आपसे अस्पताल में ही
जी सही बात है, हम पुलिस वालों का यही तो काम है, हम ऐसा ही करेंगे। चलिए। भैया भैया बहुत जोर से लगी है, दिखाइए, हम ठीक कर देते हैं। रीनी क्या कर रही हो? अरे हम तो बस मालिश करने की कोशिश कर रहे थे। रीनी हाँ हमारे और साथ। हम तो बस भैया की चोट ठीक करने की कोशिश कर रहे थे माँ। भैया को तंग ना करो। नमस्ते चाची। नमस्ते बेटा। मृणालिनी, ये गाजर का हलवा। बेटा इतनी तकलीफ क्यों की? कोई बात नहीं चाची, तुझे बनाना आता है गाजर का हलवा? माँ से सीख के बनाया। अच्छा चल, जिसके लिए लाई है उसे खिला तो दे। कोई बात नहीं, तू ही खिला दे। भैया भैया देखिए, आपके लिए गाजर का हलवा आया है। विपुल, विपुल ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अच्छा वो आप आ गए। रानी बेटा, जी पिताजी। डॉक्टर ने क्या कहा? पिताजी, डॉक्टर ने तो कहा है कि हालत बहुत खराब है। वो जो गणेश चाचा है ना, उन्होंने ही मारा होगा, उन्हें पुलिस भी पकड़ के लेके गई है। गणेश? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। आप ऐसे कैसे कह सकते हो चाचा जी, आजकल जमाना बहुत खराब है। वो ऐसा नहीं कर सकता। अच्छा वो आप आ गए, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। डॉक्टर साहब, हमारे लल्ला को ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? देखिए, ये उसकी रिपोर्ट्स आई हैं, ये उसका एक्सरे। हड्डी बहुत बुरी तरह से टूटी है, बहुत अंदरूनी चोट आई है, इसकी टांग काटनी पड़ेगी। क्या? डॉक्टर साहब मेरी टांग ना काटिए, अब बिना टांग के कैसे रहेंगे? देखिए, अगर टांग नहीं काटी तो जहर पूरे शरीर में फैल सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरी आपसे यही सलाह है कि आप जल्द से जल्द ऑपरेशन करवाएं। ऑपरेशन के लिए कितने पैसे लगेंगे? यही कुछ 1,500 रुपए। तो आपको कुछ कागजों पे दस्तखत करने होंगे, आप मेरे कक्ष में आ जाइएगा। अब इतने सारे पैसों का इंतजाम कहाँ से होगा? आप ऐसा कीजिए, इन कमीनों को गिरवी रखकर पैसे ले आइए। ये सब, ये तो तुम्हारे। मैं जानती हूँ, लेकिन हमारे बच्चे से जरूरी और कुछ नहीं है। विपुल, ज्यादा दर्द हो रहा है पाँव में? पैर में दर्द नहीं हो रहा, तो रो क्यों रहे हो? क्योंकि ये हमारे कारण हो रहा है। नहीं भैया, नहीं। तो ऐसी बात है, मैं बात करके देखती हूँ। तुम ही हो ना विपुल? डॉक्टर जी, आप इसकी टांग का ऑपरेशन कब करने वाली है? जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। सुना है बड़े ही शैतान हो तुम। भाई कौन बताएगा इसकी शैतानियां? जी, वो तुम कौन? जी मैं विपुल की बहन रानी। बताओ। भैया घर पे अम्मा से बहुत बुरी तरह बात करते थे, और भैया के कारण ही पिताजी को काफी तकलीफें झेलनी पड़ी। और हाँ, भैया तो बहुत ही शैतान है। पता है, एक बार तो फेंक के ना, गुस्से में आके ना फेंक के ग्लास मारे हमें। हमें तो लग भी गए। माफ करना, थोड़ी देरी हो गई। वैसे गुनहगार का कुछ पता चला? विपुल को किसने मारा? जी हाँ एडवोकेट करने की जी, हमने बहुत जांच पड़ताल की है और पता चला है कि विपुल का ही एक दोस्त मैदुल, उसी ने ही मारा था। मैदुल? अरे नहीं नहीं, वो तो एक छोटा बच्चा है, वो ऐसे नहीं कर सकता। देखिए, आप उसे बच्चा कहें या कुछ भी, मैदुल ने ही मारा है। हमने उसके घर की तलाशी भी ली थी, वहां से एक लकड़ी का डंडा मिला है। लकड़ी का डंडा? लेकिन मेरे तो बांस के डंडे से। उस दिन मैं सारे दिन विपुल का पीछा कर रहा था। सारे दिन विपुल अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा, मौज मस्ती करता रहा, वो सब ठीक था। पर शाम को मेरे आंखों के सामने जब उसने सिगरेट पी तो मेरा दिमाग काम नहीं किया, और मेरे पास एक बांस का डंडा था, मैंने उठाया और मार दिया।
नाटक था। पुलिस वाले, डॉक्टर, ये सब नाटक कर रहे थे मुझे सुधारने के लिए। नाटक था? बेटा, कुछ हादसे जिंदगी भर याद रह जाते हैं। इस हादसे से मैं तो सुधर गया और एक सच्चाई भी जान ली। पहले मुझे लगता था मेरे माता पिता मेरा बुरा चाहते हैं, मुझे बिना बात रोकते टोकते हैं। लेकिन उस हादसे के बाद मैं जान गया, मेरे माता पिता मेरे लिए जो कुछ भी करते थे मेरी भलाई के लिए करते थे। वो तो मुझे समझने की हर दूसरे की कोशिश किया करते, लेकिन मैं ही उन्हें गलत समझता रहा। बेटा, मैंने जो गलती की वो तुम मत दोहराना। आओ घर चलें। माँ, आप चिंता मत करो, कामिनी आने वाली होगी, सब कुछ ठीक है। कैसे सब ठीक है बेटा? इतनी देर से वो आई नहीं, अभी तक वो है कहाँ? बहू, कामिनी, पापा जी, ये आपके साथ थी? कहाँ मिली आपको? कहाँ थे तुम? टाइम देखा है तुमने? ये कोई आने का वक्त है? कहाँ घूमती रहती हो तुम रात भर? हाँ? और ट्यूशन जाती भी हो या नहीं? एक फोन में नहीं कर सकती ना तुम तो मुझे? इतनी देर से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम भी आउट ऑफ रीच हो, तुम्हारा फोन भी आउट ऑफ रीच है। बेटा, तुम्हें कोई परवाह भी है? हम सब यहाँ तुम्हारी कितनी चिंता करते हैं। भैया, आपको मेरा बैग देखना था ना? देख लीजिए। आज हलवा खाने का मन कर रहा है, जरा गाजर का हलवा बना दो, बिल्कुल अपनी सास की तरह। गाजर का हलवा, और वो भी दादी की तरह? मम्मी, वैसे दादी का नाम क्या था? अजीब बात है, वैसे तो तुम्हें किसी की परवाह नहीं, आज तुम्हें अपनी दादी की भी याद आ गई। बताइए ना। हाँ, वैसे माँ जी का नाम मृणालिनी देवी था। ओहो, मृणालिनी, तभी तो आपको वो हॉस्पिटल वाला हलवा याद आ गया। तो अभी आपने देखी संडे क्लब पार्ट 2 13 से 15। संडे क्लब पार्ट 2 13 से 15 आयु वर्ग की प्रस्तुति कौन सा रास्ता। और इस नाटक के ग्रुप लीडर्स सुश्री बरनाली मेधी एवं श्री नागेश दोनों ही मंच पर हैं। इस नाटक में बच्चों का मेकअप किया श्री अनूप घोष ने। संगीत निर्देशन एवं संगीत संचालन श्री सुधीर रेखारी एवं लाइट डिज़ाइन श्रीमती मीता मिश्रा। हम लोग के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज हम लोग के बीच में डाइट आर.के. पुरम के प्रिंसिपल श्री संजीव जी मौजूद हैं। संजीव जी का संस्कार रंगटोली को समय समय पर बराबर सहयोग मिलता रहा है। संजीव जी से अनुरोध है कि वे कृपया मंच पर आएं और अपने हाथों से प्रतिभागी बच्चों को सर्टिफिकेट्स देकर उनका उत्साह बढ़ाएं। साथ ही इस नाटक के ग्रुप लीडर्स सर्टिफिकेट बंटवाने में सहयोग करें। नागेश, बरनाली।
वैष्णव त्रिपाठी, मनस्वी शर्मा, आनंदिता, उत्सव दास, हिमांशु रावत, अनन्य शर्मा, चित्राक्षी कश्यप, शुभम सेहरा, लघिमा शर्मा, श्रेया बिस्ट, ओजस्विनी सौंधी, उत्कर्ष वाजपेयी, प्रयास कोचर, अंकिता कनौजिया, रितिका सैनी, अक्षत, ओजस जैन, तनिष्का विश्वकर्मा, नीलम पाल, शैलजा मेहंदी रता, कर्णिका विश्वकर्मा। थैंक यू नागेश, थैंक यू बरनाली। हम संजीव जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि वे अपना समय निकाल कर इस मौके पर आए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। टोली कलाकार मनोज से अनुरोध है कि वो संजीव जी को सभागार में उनके स्थान तक ले जाएं। दो शब्द। अच्छा, माननीय अब्दुल लतीफ़ खताना जी, कुलदीप जी, बरनाली मेहदी जी, नागेश्वर शर्मा जी, इन लोगों ने जो मेहनत की है वो इन बच्चों की परफॉर्मेंस से आप सबके सामने नज़र आ रही है और आपने सबने इसको बहुत अच्छे से एंजॉय भी किया। और हमने ये भी देखा कि ये केवल एक नाटक नहीं है, नाटक से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन लोगों ने यहाँ सीखी हैं, जो हमारे जीवन में लाइफ स्किल्स होती हैं, जो जगह जगह पर हमें काम आती हैं, वो सब इन्होंने यहाँ पर की हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इस तरह की डिसीज़न मेकिंग किस तरह से किया जाता है, ये सब चीज़ें हमें इनकी परफॉर्मेंस में देखने को मिली। और जो इन्होंने इतने दिनों तक यहाँ पर मेहनत की, इनके साथ इनके साथ जो ऑफ द स्टेज कलाकार थे हमारे, जो परफॉर्म कर रहे थे, जिनको कि हम नहीं देखते हैं, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है। और इस पूरे 1 घंटे से भी ज़्यादा के समय में हम लोगों को बिल्कुल किसी को भी पलक झपकाने का भी समय नहीं मिला। इतना अच्छा इन लोगों ने हमारा मनोरंजन किया, लेकिन इसमें इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। और इनके ये स्कूल की लाइफ में, ये जहाँ पर भी, जिस स्कूल में भी पढ़ते हैं, वहाँ पर भी ये काम आएगा। और अंत में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूँ और आप सब लोगों को भी, क्योंकि अभिभावकों को जिन्होंने, उनका भी इसमें बहुत योगदान है। और आप सभी को थिएटर इन एजुकेशन, संस्कार रंग टोली, इन सभी को मैं नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू संजीव जी। मनोज, संजीव जी को उनके स्थान तक ले जाइए। और अंत में हम, जैसा कि संजीव जी ने भी कहा, आप सभी अभिभावकों के बहुत बहुत आभारी हैं, क्योंकि बिना आपकी बराबर की भागीदारी के ये प्रयास संभव नहीं हो पाता। साथ ही आपको सूचित करना चाहेंगे कि कल संडे क्लब पार्ट 2 15 से 18 आयु वर्ग की प्रस्तुति पागल जॉन
शाम 6 बजे इसी सभागार में प्रस्तुत की जाएगी। आप सभी से अनुरोध है कि जैसे आपका सहयोग हमें अभी तक मिलता रहा है वैसे ही कल भी मिलेगा। आप ज़रूर से ज़रूर अपने मित्रों, पड़ोसियों एवं पास पड़ोस में रहने वाले बच्चों को संडे क्लब नाट्य उत्सव के बारे में बताएं और उन्हें कल शाम संध्या 6 बजे ज़रूर से ज़रूर लेकर आएं। एक बार पुनः नव वर्ष आप सभी के लिए बहुत बहुत मंगलमय हो। शुभ रात्रि।